हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु स्टूडियो द रीजनिंग गुरु। क्योंकि ये चैनल आपका और हमारा ही है, आपका है तो मेरा है, मेरा है तो आपका है, इसलिए हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है बहुत बहुत। और ये आपका अपना चैनल है तो आप लोग मेरा स्वागत भी कर सकते हैं कि मैं डेली रोज़ रात 8 बजे आता हूँ। आप लोग टाइम पर आ जाया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बोलिए कि इसी टाइम पर आ जाया करें, तो क्योंकि अच्छा लगता है बाद में टाइम मिले ना मिले वीडियो देखने का। अगर आप इसी समय देख लेते हैं, रात के 8 बजे सब फ्री होते हो, मैंने टाइम वो ही लिया है कि शाम में बिजी होते हैं, कोई ना कोई घर पे आ जाते हैं। रात के 8 बजे इंसान आराम से खाना भी जल्दी नहीं खाता, 9 बजे तक खाते हैं, तो 8 बजे तक खाना मम्मी बना रही होती है, तब तक तुम थोड़ा सा देख लिया करो, 1 घंटे वीडियो देख ली, फिर खाना वाना खाया और सो गए, या थोड़ा बहुत पढ़ लिया। जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और रात में जल्दी सोएंगे, और जो सुबह नहीं उठते हैं वो लेट तक सोएंगे, तो वो चल जाएगा काम, है ना। फिलहाल हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो आर.के. आर्यन बुक का चल रहा है, और जिसका नाम है गणितीय तर्क शक्ति। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ का चैप्टर, ज्यादातर एज वाले क्वेश्चन, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं इसमें। अब मैंने इसके 4 पार्ट आपको करा दिए, क्योंकि 10-10 करके क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो पहले एग्जांपल कराए थे, देन फिर 30 क्वेश्चन करा दिए। आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 31 से स्टार्ट करेंगे, और 40 तक लगभग 10 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है। एंड ऑप्शन भी समझा रहा हूँ, XY मान के भी करा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। क्योंकि एज वाला चैप्टर मैंने कराया भी नहीं, एक्चुअली वो मैथ का पार्ट है, तो मैथ वाले सर कराते हैं, तो मैंने कोचिंग में भी नहीं कराया। दैट्स वाई इसको बड़े आराम से करा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे करने होते हैं, है ना। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, साइड में क्वेश्चन दिखेंगे, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। पूरी बुक लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े, आप बस क्वेश्चन देखो और आपके आंसर आते रहे, है ना। तो बेटा करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आप जल्दी से वीडियो शेयर करके आओ। जब तक मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, आप जल्दी से वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप जो भी चलाते हो वहाँ शेयर करो, जल्दी से शेयर करके आओ। इधर क्वेश्चन दिखेंगे, इधर मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जब तक मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, आप शेयर करके जल्दी से आओ। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने करा दिए थे बेटा। 31वां क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको साइड में दिखना स्टार्ट हो गया होगा। पहला क्वेश्चन है, निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष छोटा है कौन? निखिल। रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से आयु में 2 गुना बड़ा होगा। अब देखो, निखिल रोहन से छोटा है 8 वर्ष, तो रोहन की आयु बतानी है क्या होगी जब वह निखिल से 2 गुना बड़ा होगा। तो आपको पता है कि 4 तो मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर मैं रोहन की 4 मानूंगा तो वो 8 वर्ष बड़ा हो ही नहीं पाएगा, -4 को ही होगी, पैदा ही नहीं हुआ। अगर मैंने रोहन की 6 मानी तो भी वो 8 वर्ष बड़ा नहीं हो पाएगा। 8 मानूंगा तो भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा 16। जब आप रोहन की वैल्यू 16 मानोगे तो अपने आप निखिल कितना बड़ा छोटा है? बोले 8 वर्ष छोटा है, तो निखिल कितने का हो जाएगा? 8 का। ये रोहन, ये निखिल। आपको क्या बनाना था कि रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से 2 गुना बड़ा होगा। देखो, रोहन निखिल से 2 गुना बड़ा है, बोले हाँ सर 2 गुना बड़ा है, तो रोहन की आयु क्या होगी बेटा? 16 वर्ष होगी। आंसर क्या हो गया? 16। खत्म हो गई बात, ऑप्शन से उठा के सॉल्व कर दिया। ज्यादा मेहनत करने की मुझे नहीं लगता कि आपको XY मान के इस क्वेश्चन को करना चाहिए, आप डायरेक्टली कर सकते हो। बट क्योंकि आप लोग को मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, तो मैं आपको समझा देता हूं कैसे करेंगे। कि सपोज करिए निखिल की वैल्यू अगर आपने x मान ली, तो आपसे बोला था रोहन की आयु कितनी है, बोले निखिल से 8 वर्ष बड़ी है, तो निखिल की कितनी हो जाएगी? x + 8 हो जाएगी राहुल की, है ना। इससे 8 वर्ष ज्यादा है। अब क्या बोला था? अब उसने बोला था कि रोहन की आयु निखिल की आयु से 2 गुनी है, x गुणा 2 कब हो जाएगी ना, x + 8 = x गुणा 2। अब इसको, या x गुणा 2 के मतलब 2x। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा x इधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा 8, यानी कि 2x - x हो जाएगा। तो यहां से x आ गया और यहां से 8 आ गया, यानी कि x की वैल्यू, निखिल की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब बेटा निखिल की वैल्यू अगर 8 है, आपसे पूछिए रोहन की, तो निखिल की 8 है, तो रोहन की कितनी हो जाएगी? बोले x + 8। x + 8 मतलब 8 + 8। 8 + 8 कितना होता है बेटा? 16। तो आपका आंसर कितना आ गया? 16। ये आपका तरीका हो गया XY मान के। मुझे नहीं लगता इसकी आपको जरूरत है, आप ऑप्शन से तुरंत पहचान लोगे, क्योंकि 8 से बड़ा एक ही ऑप्शन था, और 8 वर्ष का गैप चाहिए तो एज तो 8 से ज्यादा होनी चाहिए, कॉमन सेंस है। तो वो एक ही ऑप्शन था 16, और कोई था ही नहीं, तो देखते ही चुटकियों में आंसर आ जाएगा। बट फिर भी आप अगर ऐसा करना चाहो तो आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको अगला दिख रहा है, आप जब तक वो सॉल्व करें, ठीक है। बहुत आराम से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, काफी बच्चों ने कहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आराम से बोलूँ, आराम से समझाऊँ। कोई फिर भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताना, मैं और सुधार की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन पे आते हैं 32 पे। 31 कर लिया हमने। 32वां क्या बोला कि रहीम और उसकी चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है भाई।
7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 है तो चाचा की आयु क्या होगी। अब एक बात समझनी है आपको, आपसे बोला 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु क्या होगी। तो आप देखो इसको डायरेक्टली समीकरण बना के भी सॉल्व कर सकते हो कि x प्लस वाई की वैल्यू जो उन्होंने दी है वो 66 दी है। 7 वर्ष बाद x प्लस 7 प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 66, यानी कि x की वैल्यू हो गई 52। x प्लस वाई की और x माइनस वाई की वैल्यू दी है 30, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसे ऑप्शन से करना हो तो आप कैसे कर सकते हो डायरेक्टली, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन उठाना है। बेटा कैसे उठाओगे ऑप्शन, सपोज करो आपने ऑप्शन उठाया 51, पहला ऑप्शन उठाया, तो आपसे क्या बोला उसने कि दोनों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अगर 30 वर्ष का अंतर है बेटा तो इसकी कितनी हो जाएगी 21, ठीक है। रहीम की वैल्यू 21 हो गई चाचा की वैल्यू 51। अब 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 66 आना चाहिए। आपको बताइए ऑलरेडी 66 से ज्यादा है, तो 7 वर्ष बाद तो 66 हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, कट गया। अब आपने क्या सोचा कि अगर छोटा उठाना है, इससे छोटा आपको दो कई सारे दिख रहे हैं, 39 भी है, लेकिन सॉल्यूशन 39 थोड़ा महंगा पड़ सकता है। देन मैंने 41 उठाया, है ना, आसान जो कैलकुलेशन है। अगर मैंने 41 उठाया, 30 वर्ष का गैप चाहिए मुझे, 30 वर्ष का गैप चाहिए, तो इसकी कितनी हो जाएगी 11। देन 11 साल हो जाएगी रहीम की आयु, चाचा की 41 तो रहीम की 11 होगी। अब 7 वर्ष बाद अगर आप चेक करोगे तो चचा जो हो जाएंगे वो तो हो जाएंगे 48 के, चचा 48 के हो गए। और ये कितने हो जाएगा, बोले 18 का हो जाएगा 7 साल बाद। इनको जोड़ के आप चेक करो क्या 56 आ रहा है, तो आप जब इन्हें जोड़ेंगे तो बेटा 48 और 8, 48 और 8 कितना होता है 56, और 56 10 कितना होता है बेटा 66। बोले हाँ सर 66 आ गया, यानी कि चचा की आयु कितनी आ गई 41। आपका आंसर कितना हो गया 41। ये हो गया ऑप्शन का तरीका, ना कोई झंझट ना कोई तरीका, ना एक्स मानना ना वाई मानना, चुटकियों में आपका आंसर आ गया। क्लियर, वैल्यू मान ली, 30 वर्ष का अंतर है तो चाचा बेटे की वैल्यू निकाल ली, दोनों को 7-7 साल जोड़ के देख लिया, 66 जिस ऑप्शन में आ गया वो आंसर, वरना नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 39 उठाते तो क्या होता। देखो बेटा अगर ये 39 उठाया, 30 साल का गैप चाहिए, तो रहीम की आयु 9 हो जाती, 7 साल बाद इसमें 7 जोड़ते तो कितना आ जाता 46, इसमें 7 जोड़ते कितना आ जाता 9 और 7 16, और आप देखो 6 और 6 12, इकाई का अंक 2 आ रहा है, 66 तो आ ही नहीं सकता, कंफर्म हो गया। ऐसे ही एक ऑप्शन और बचा 49, तो 49 9 फिर जोड़ोगे फिर से 2 ही आएगा इकाई का अंक, यानी कि वो भी आंसर नहीं हो सकता, यानी कि आंसर क्या हो गया 41, खत्म हो गई बात, ठीक है। फिर भी एक्स वाई मान के अगर आप करना चाहती हो तो मैं वो भी आपको संतुष्टि के लिए करा देता हूं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है, आपका आंसर ऐसे ही समझ में आ गया होगा, बट क्योंकि आप लोग नहीं मानते हो दैट्स व्हाई मैं आपको करा देता हूं। कि सपोज करो रहीम की आयु आपने मान ली भाई, तो चचा की कितनी हो जाएगी, बोले चचा की हो जाएगी x। चचा, एक डायलॉग याद आ गया मुझे लेकिन मैं बोल नहीं सकता, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। तो रहीम की आयु y और चाचा की आयु x, ऐसा हमने मान लिया। तो उसने बोला इन दोनों की आयु में जो अंतर है यानी कि x माइनस वाई है उसकी वैल्यू 30 वर्ष दी है, ऐसा उसने बोला है। देन फिर आपसे क्या बोला कि 7 वर्ष बाद इनका जो योग होएगा वो 66 आएगा, जो मैंने आपको बताया था। तो 7 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 7 प्लस y प्लस 7 कितना हो जाएगा योग बेटा 66 हो जाएगा, हो जाएगा। तो x प्लस वाई, क्योंकि सब प्लस में हो जाएंगे, x प्लस वाई कर देंगे, 7 कितना हो गया 14, और 14 को मैं ले गया इधर तो कितना हो गया 66 माइनस 14 हो गया बेटा। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, बोले सर वो आ गई 52, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52 आ गई। अब आप देखो एक समीकरण ये आ गया मेरे पे नंबर 1 और एक ये आ गया नंबर 2, x प्लस वाई, x दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, आप इसे बहुत आसानी से बता सकते हो कि अगर आप इन्हें जोड़ोगे, अगर आप पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ोगे तो y से y प्लस माइनस कट जाएगा, तो x और x कितना होता है 2x, और 52 और 30 कितना होता है 82। तो यहां से बेटा x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 41, 2 नीचे चले जाएगा 41 आ गई। और x कौन थे चचा, चचा की उम्र पूछी, चचा की उम्र कितनी आ गई 41, आंसर कितना हो गया 41। डन बात, ये छोटा सा तरीका था, बताने लायक था नहीं लेकिन फिर भी आप लोग को अच्छा नहीं लगता इसलिए बता दिया, ठीक है। आप लोग कहते सर ने आसान क्वेश्चन बता दिया, ऑप्शन से बता रहे, तरीका नहीं बता रहे, इसलिए बता दिया। वैसे जरूरत नहीं बेटा, ध्यान रखना पेपर में चक्कर में मत पड़ना एक्स वाई के। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अगर आप डायरेक्टली ना कर पाओ ऑप्शन से तो फिर मजबूरी है, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होते हैं, है ना। तो फिर जैसे अनुपात वाले होते हैं तो वो नहीं होते ऑप्शन से, देन आप उसको सॉल्व भी करोगे, कोई तरीका नहीं है। लेकिन
जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको आप ऑप्शन से करो तो वो आपको आसान पड़ेगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बट आपकी सोच और कुछ हो सकती है, दैट्स वाई ये मैं करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे शायद इस बात में मैच ना कर पाए कि सर नहीं सर ऑप्शन भारी लगते हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, आपको अगर भारी लग रहा है आप ऐसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस आंसर आना चाहिए, इसमें इतनी स्पीड ले आओ कि ऑप्शन से जल्दी कर पाओ। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैं रफ कर देता हूं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपको बदलते हुए साइड में दिख ही रहे हैं, उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस टाइम एडिटिंग में लगता है, वरना लिखूंगा क्वेश्चन तो वीडियो जो 5 मिनट की है वो भी 15 मिनट में लगी है, लिखने में बहुत समय जाएगा। ये यूट्यूब पे टाइम बढ़ाने के लिए शुरू में कर सकता था मैं, बट मैंने किया नहीं, तो ये टाइम वेस्ट करने का काम मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं, आप बस सॉल्व करते हो। तो बेटा 33वां क्वेश्चन क्या बोला, उसने बोला सीता का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है भाई, हुआ होगा। सीता की वर्तमान आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1 से ही 1/4 गुना है। बोले ठीक है। सीता के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/6 गुना है। बोले ठीक है। उसकी आयु कितने वर्ष है? अब बेटा पहले ऑप्शन से करा देता हूं, देन फिर मैं आपको डायरेक्टली करा दूंगा कि सपोज करो अगर मैंने उसके पुत्र की आयु 6 वर्ष मान ली, ऑप्शन डी उठाया, पुत्र की आयु, ठीक है 6 वर्ष मान ली, क्योंकि 1/6 ना आसानी कर हो जाएगी आपके लिए। तो आप बताओ सीता के पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु के 1/6 गुना है। अब वर्तमान आयु जो भी सीता की आयु होगी उसके 1/6 गुना, यानी कि सीता की जो वर्तमान आयु आ गई वो कितनी आ गई? 36, क्योंकि 36 का 1/6 6 आएगा। ठीक, सीता की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 36 वर्ष आ गई। अब सीता का विवाह जो है वो 6 वर्ष पहले हुआ था। अगर 6 वर्ष पहले हुआ था तो विवाह के समय जो सीता की आयु रही होगी 30 वर्ष रही होगी। अब उसने क्या बोला? उसने बोला सीता की वर्तमान आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1 सही 1/4 गुना है। तो आप मुझे बताओ क्या जो 36 है वो 30 का 1 सही 1/4 गुना है? अब 1 सही 1/4 क्या होता है बेटा? तो देखो इसमें छपा हुआ प्लस होता है, जब भी इस तरीके का समीकरण दिखे ये क्या कहलाता है? 1 सही 1/4, ठीक है, 1 होल 1/4 इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्लस छिपा हुआ होता है। अब जब यहाँ प्लस लगा लोगे तो यहाँ 4 ही कम 4, और 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 और बटा 4, यानी कि इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि 30 का 1 सही 1/4 गुना, यानी कि सीता की वर्तमान आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1 सही 1/4 गुना है। अब मुझे बताओ क्या 30 का 5 सही 5/4, 4 सत्ते 28, क्या ये कट ही नहीं रहा? अब जब कट ही नहीं रहा तो आपको पता 7 पॉइंट समथिंग आएगा, और फिर उसकी गुणा करोगे 36 तो नहीं आने वाला, सिंपल सी मैटर है। और 36 नहीं आ रहा है यानी कि ये ऑप्शन आपका नहीं बैठ रहा, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो 4 सत्ते 28 बचा 2 0.5 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी कि 37.5 आया। तो आप देखो 36 के आसपास ही है ना, तो जो आंसर होगा इसके आसपास ही होगा। इसके आसपास आपको क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, 2 और 3 तो बहुत पीछे हो गए। तो मैं अब ऑप्शन कौन सा उठाऊंगा? ये 6 में लिखा रख देता हूं ऐसे ही। अब मैं जो ऑप्शन उठाऊंगा वो 5 उठाऊंगा। अभी 1 से 1/4 को सॉल्व किया था, कितना आया था? 5/4। ये भी आप ध्यान रखो, डायरेक्टली बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो अगर पुत्र की मैंने 5 मानी तो सीता की कितनी हो जाएगी? बोले 1/6, सीता की सर 30 हो जाएगी वर्तमान आयु। विवाह हुआ है उसका 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले कितनी थी? बोले फिर 24 थी, सिंपल सी बात। अब 24 का 5/4 क्या 30 है? चेक कर लो। अगर ये 30 आ रहा है तो यानी कि सही है। तो 4 6 24 और 6 पंजे 30। बोले सर आ गया। क्या रखने से आया पुत्र की आयु? 5। तो आंसर क्या हो गया? 5। खत्म हो गई बात। ये था ऑप्शन वाला तरीका। आते हैं XY वाले तरीके पे कि XY वाला तरीका क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्लियर? ऑप्शन वाला तरीका मेरे ख्याल से आपके समझ में आ चुका होगा। क्लियर? उसने क्या बोला था कि पुत्र की वर्तमान आयु मैंने ऑप्शन 5 मान लिया, तो इस समय उसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई? बोले पुत्र 1/6 गुना है, तो यानी कि सीता की आयु हो गई 30 वर्ष। विवाह के समय जो उसकी आयु थी उसका 5/4 गुना वर्तमान आयु है। तो विवाह हुआ है 6 साल पहले, नहीं 6 साल पहले 24 की थी, इसका 5/4 30 आना चाहिए, क्योंकि वर्तमान आयु 5/4 गुना है। अगर आ गया तो सही, नहीं आया तो गलत। तो मैंने 24 का 5/4 निकाला, 4 3 24 6 30 आ गया मतलब यही मेरा आंसर है। ऊपर नहीं आया तो वो मेरा आंसर नहीं था। तो ऑप्शन 1 भी उठाओगे ना, उससे अंदाजा लग जाएगा। मैं पेपर में सॉल्व नहीं करता 5 को, मुझे पता है 6 से मेरा आंसर नहीं आया और बिल्कुल आसपास है, उसके आसपास 5 ही था, तो डायरेक्टली लगा के आ जाता, मैं सॉल्व नहीं करता। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने सॉल्व कर दिया। अब XY मान के अगर मुझे करना है देन मैं कैसे करूंगा? क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो सपोज करो सीता की आयु मैंने X मान ली। क्या मान ली मैंने? सीता की आयु X मान ली। डन। फिर क्या बोला था?
कि 6 वर्ष पहले जो उसकी आयु थी उसका 1/4 गुना है, यानी कि मैं डायरेक्टली कह सकता हूं x की जो वर्तमान आयु है उसकी 6 वर्ष पहले आयु की 1/4 को डायरेक्टली 5/4 लिख दिया, 5/4 गुना है। इतना आप समझ ही चुके हो, डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4x आ गई, इधर कितनी हो जाएगी 5x माइनस 5 30 हो जाएगी। 4x को इधर ले आओ, 30 को इधर ले जाओ, तो 30 = हो गया 5x माइनस 4x, यानी कि यहां से x की वैल्यू आ गई 30 वर्ष आ गई बेटा। यानी कि सीता की उम्र कितनी आ गई 30 आ गई, x सीता है तो सीता की उम्र 30 है। आपसे पूछा है पुत्र की आयु, और जो पुत्र है वो सीता की आयु का 1/6 गुना, यानी कि 30 का 1/6, तो 6 पंजे 30, यानी कि पुत्र की आयु कितनी आ गई बेटा 5 वर्ष। ये हो गया आपका XY वाला तरीका। डन। पहले मैंने आपको ऑप्शन से बता दिया, देन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब आगे आपका काम है, आपको जैसे करना हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अब आपसे बोला, अब बेटा दो तरीके नहीं कर रहे, या तो मैं ऑप्शन से कराऊंगा और या फिर मैं XY कराऊंगा, ना बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वो थोड़ा ज्यादा ओवर लगेगा, है ना। कोशिश कर रहा हूँ आराम से समझाने की, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे सर आराम से समझाओ, तो इससे ज्यादा आराम नहीं कर पाऊंगा, बहुत स्लो चल रहा हूँ, बट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अब या तो हम ऑप्शन से करेंगे या XY से करेंगे, या मुझे लगा दोनों से करना जरूरी है तो दोनों से करा दूंगा। जो आसान क्वेश्चन उनको दोनों तरीके से नहीं करेंगे, जैसे ये आसान था। आपसे बोला मणि की आयु प्रभु से 2 गुनी है। अब मणि की अगर मैंने x मानी तो, या मणि की 2x मान लेता हूं तो प्रभु की x हो गई। मणि की आयु प्रभु से 2 गुनी है। रमोना की आयु प्रभु से आधी है। रमोना की आयु जो है प्रभु से आधी है, यानी कि x/2 है। चलो ठीक है। यदि मणि 60 वर्ष का है तो मणि अगर बेटा 60 का है तो ये कितने की हो जाएगी 30 की, और ये कितने का हो जाएगा 15 का हो जाएगा। तो रमोना की आयु होता नहीं कितनी आ गई 15। आपका आंसर कितना हो गया 15। अब इसके लिए क्या x मानो क्या y मानो क्या डायरेक्टली करो। क्लियर हो गई बात। हमने बोला मणि की आयु 60 है, इससे 2 गुनी है तो ये 30 का हो गया, और रमोना इसकी आधी है तो 30 का आधा 15। आंसर कितना हो गया 15। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 35वां क्वेश्चन। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है, ठीक है। माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या है। अब देखो ऑप्शन से ज्यादा आसान रहेगा और कैलकुलेशन 5 ज्यादा आसान रहेगी। तो मैंने पुत्र की आयु सपोज करो 5 मानी। डन। इधर पिता लिख देता हूं, इधर माता। अगर मैंने पुत्र की आयु 5 मानी तो पिता कितने गुना थे पुत्र की आयु के 9 गुनी, तो 9 5 नहीं 45। और माता कितने गुनी थी पुत्र की आयु के 8 गुनी, 5 8 40 आ गया। पिता और माता की आयु का योगफल 51 है। 45 और 40 कितना हो गया, बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। 5 से छोटा आंसर होगा। अब 5 से छोटा बहुत आगे तो 3 मानेंगे, सिंपल सा मैटर। तो अगर मैंने 3 माना तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 9 9 3 27, और माता की आयु कितनी हो जाएगी 8 8 3 24। अब आप जोड़ के देख लो क्या क्या बना रहा है, 100% आ रहा होगा। 5 से छोटा यही था। 7 4 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 2 4 और 1 5, बोले हाँ सर 51 आ गया। क्या रखने से आया 3 वर्ष, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई 3 वर्ष। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसके लिए मुझे नहीं लगता बेटा XY मानने की जरूरत है, डायरेक्टली ऑप्शन उठाओ, चेक कर लो यार। 5 से एक ऑप्शन उठाओगे उसे अंदाजा लग जाएगा। 8 गुना और 3 गुना चेक कर लो, जोड़ के 51 कैसे आ रहा है, अंदाजा अपने आप लग जाएगा। इसके लिए सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। तो इसको ऐसे रहने देते हैं। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको XY मान के आपको पर्सनली सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर। अगर बाई चांस आपको जरूरत लगे, वैसे मुझे नहीं लगता जरूरत है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आपसे बोला आज एक पिता, 36वां क्वेश्चन है, अपने पिता की पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो अब देखो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 10 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आज एक पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है, तो अगर पिता की 3 मान ली तो बेटे की 10 हो गई। आज की बात करें, पिता की 30 मान ली तो पुत्र की कितनी हो जाएगी 10, 3 गुना बड़ा है। 10 वर्ष बाद तो ये 40 का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा। अपने पुत्र की आयु से 2 गुना बड़ा है, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि पिता की 30 ही है, पुत्र की 10 ही है। ये मुझे रटा हुआ नहीं है, अंदाजा अपने आप लगा लोगे। इससे 3 गुना 10 वर्ष बाद 2 गुना, तो 30 10 और 20 40, ये सबको पता है। अब बोला जब पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 3/4 हो जाएगी, उस समय पुत्र की आयु क्या होगी। अब आपको बताना है, जब पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 3/4 गुना हो जाएगी, तब उस समय पुत्र की आयु क्या होगी। अब पुत्र की आयु आपको गैस करनी है कि क्या होगी जब जिसका 3/4 क्या आ जाए, जिसका 3/4 आ जाए
जो मतलब पिता की आयु 3/4 आ जाए, तो अब कैसे ऑप्शन उठाओगे? देखो ऑप्शन उठाना है मुझे, तो ऑप्शन अगर मुझे उठाना है, सपोज करो मैंने 30 माना, अगर मैं ये 30 मान रहा हूं तो ये 50 हो गई, 10 वर्ष इसमें बढ़ाया, 10 वर्ष इसमें बढ़ाया। अब मुझे बताओ क्या 30 का अपने पिता की आयु 3, क्या 50 का 3/4, क्या 50 का 3/4 30 होगा? तो आपको पता है 50 4 से कटेगा ही नहीं, 4 एकम 4, एक बचा, कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं तो 30 आएगा ही नहीं, यानी कि 30 ऑप्शन मेरा काम नहीं करेगा, तो मैं 30 नहीं उठाऊंगा। और जीरो किसमें? 60 में, मैंने 60 मानी, तो अगर मैंने ये 60 मानी तो 20 में 40 जोड़ा, 40 में 4 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 80। क्या इसका 3/4 गुना 60 आ रहा है? अगर आ गया तो आंसर होगा, नहीं होगा, मैंने चेक किया, 3/4, 4 से 80 गया 20, 12 20 3 60, बोले हाँ सर आ गया, और आ गया तो मेरा आंसर क्या हो गया? 60 वर्ष, यानी कि पुत्र की आयु कितनी हो गई? 60 वर्ष, क्योंकि आपको ये बताना था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका 3/4 60 आएगा, तो आंसर कितना हो गया आपका? 60 वर्ष। ठीक, क्लियर? तो पुत्र की आयु 3/4 गुना हो गई पिता की आयु की, क्या रखने पे हुई? जब पुत्र की आयु मैंने 60 मानी तब, खत्म हो गई बात, ऑप्शन से डायरेक्टली क्लियर हो गया। मैंने 45 75 क्यों नहीं उठाया? क्योंकि अगर मैं 45 75 उठाता तो 45 और 75 दोनों ही 4 से नहीं कटते, तो इकाई का अंक मैंने 0 मान के उठाया है ना। ऑप्शन में डायरेक्टली 30 अगर नहीं उठाता तो आप सोचते सर को आंसर बताता, इसलिए 60 उठाया। अब मैं क्लियर बता देता हूं कि अगर मैं पेपर में इसे सॉल्व करूंगा तो मैं डायरेक्टली 80 लगा के आ जाऊंगा बिना सॉल्व करे। क्यों? क्योंकि 3/4 गुना निकालना है, और आपको पता है 4 से काटना होगा, और 4 से ना तो 25 कट रहा है, ना 75 कट रहा है, ना 30 कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन था जो कट रहा था 80, यानी कि 100% आंसर 80 होगा। ये कॉमन सेंस है, क्लियर? क्योंकि पॉइंटों में तो आयु आएगी नहीं, डेफिनेटली नहीं आएगी, तो इसको आप दिमाग से कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी आपको थोड़ा इश्यू हो सकता है, देन मैंने इसलिए पहले 30 मान के दिखाया आपको कि अगर 30 मानता तो क्या होता, और फिर मैंने आपको 60 मान के सॉल्व करके दिखा दिया ताकि आपकी समझ में आ जाए। पेपर में अगर मैं करूंगा पर्सनली तो मैं 30 को उठाऊंगा ही नहीं, क्योंकि 30 45 और 75 कट ही नहीं रहे 4 से, तो मैं क्यों उठाऊं? सिंपल सी बात है यार, क्लियर? आगे बढ़ता। पिता की आयु का 3/4 गुना लाना था ना मुझे पुत्र की आयु को, तो पिता की आयु कितनी मानूंगा मैं? बस वो मुझे देखना था, तो मैंने अंदाजा लगा लिया, उससे मुझे पता चल गया। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला है, राहुल का जन्म जब हुआ उसके पिता की आयु राहुल के भाई से 32 वर्ष अधिक थी। ठीक है, देख लेते हैं। राहुल का जन्म जब हुआ तो उसके पिता की आयु राहुल के भाई से 32 वर्ष अधिक थी। ठीक है, यानी कि राहुल की उम्र अगर मैं x मान लूं, या x मान के तो नहीं होगा अभी, डायरेक्टली कर, चलो और देखते हैं आगे। और राहुल की मां अपनी पुत्री अर्थात राहुल की बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि राहुल के भाई आयु में उससे 6 वर्ष अधिक हैं और राहुल के पिता उसकी मां से 3 वर्ष बड़े हैं, तो राहुल की जन्म के समय आयु क्या होगी? ठीक है बेटी, ऑप्शन से करते हैं बेटी, फिर आगे बात करेंगे। एक्स वाई मान के अगर आप कहोगे तो मैं करा दूंगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता एक्स वाई से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, समीकरण 3-4 बन जाएंगे, तो डायरेक्टली सॉल्व करो। ऑप्शन उठाना है तो मैंने आपको बताया जिसमें इकाई में 0 हो या 5 हो, अब वो उठाओ, से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो मैं पहले 10 ही उठाऊंगा, कॉमन सेंस है ना। तो सपोज करो मैंने 10 मान ली उसकी बहन की आयु। अब ये बहन की आयु 10 है, क्वेश्चन में पीछे चले जाओ, उसने क्या बोला था, बहन कहां दी गई थी, देख लो। राहुल के जन्म के समय उसकी बहन की आयु क्या थी? तो राहुल के जन्म के समय अगर मैंने बहन की आयु निकाल दी 10, तो आपसे क्या बोले, यदि राहुल के भाई उससे 6 वर्ष अधिक है और राहुल के पिता उसकी मां से 3 वर्ष बड़े हैं, वो तो नहीं, छोड़ दो, शुरू से पढ़ते हैं। तो उसके पिता की आयु राहुल के भाई से 25 वर्ष थी और राहुल की मां अपनी पुत्री अर्थात राहुल की बहन से 25 वर्ष बड़ी है। अब राहुल की जो मां है वो पुत्री से यानी कि राहुल की बहन से 25 वर्ष बड़ी है, तो ये बहन की 10 साल है, तो मां की कितनी आ गई, बोले 25 वर्ष बड़ी है, तो मां की हो गई 35 वर्ष आ गई। पिता कितने वर्ष बड़े हैं, राहुल के पिता उसकी मां से 3 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी की आ गई 38 वर्ष, सिंपल। और क्या बोला था, राहुल के भाई, और फिर एक चीज और बोली थी कि उसके पिता की आयु राहुल के भाई से 32 वर्ष अधिक है। अब एक बात बताओ, अगर राहुल के पिता की आयु राहुल के भाई से 32 वर्ष अधिक है तो भाई की आयु कितनी आ गई, बोले भाई की आयु आ गई 6 वर्ष। क्लियर? और ये कब की बात चल रही है, जब राहुल पैदा हुआ है, यानी कि राहुल 0 साल का है। राहुल जब 0 साल का पैदा हुआ है, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है। अब आपसे क्या पूछा, आपको ये चेक करना है यदि राहुल के भाई की आयु उससे 6 वर्ष अधिक है, तो आप देखो क्या राहुल के भाई की आयु राहुल से 6 वर्ष अधिक है, बोले हाँ है, तो सारी कंडीशन फॉलो हो गई। क्या रखने हुई सारी कंडीशन फॉलो, 10, तो आंसर क्या हो गया आपका 10। अब सपोज करो डायरेक्टली आंसर आ गया, पहला तो आप कहोगे सर को पता था इसलिए करा दिया, तो मैं एक ऑप्शन मान के और करा देता हूं। सपोज करो अगर मैं 6 मानता तो ये माँ जो थी कितने वर्ष बड़ी थी, बोले मम्मी 25 वर्ष बड़ी थी, तो 25 वर्ष कितना होता है, 31 होता है, तो माँ की 31 हो जाएगी।
ये भाई साहब 3 वर्ष बड़े हैं तो ये 34 के हो जाएंगे, और इनसे 32 वर्ष बड़े हैं तो ये 2 के हो जाएंगे। अब राहुल तो पैदा ही हुआ है, राहुल के पिता के जब पैदा हुआ है तब की बात चल रही है। तो एक बात बताओ, क्या राहुल के भाई राहुल से 6 वर्ष बड़े आए? बोले नहीं आए, 2 वर्ष बड़े आए। तो गलत हो गया, गलत हो गया, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। अगर मैं कोई और उठाता, सपोज करो 12 उठाता, तो ये कितनी हो जाती है? बोले 25 वर्ष बड़ी है। अगर 25 वर्ष बड़ी है तो 25 2 27 10 37 हो जाती है। ये 3 साल बड़े हैं भाई साहब, ये 40 के हो जाते, ये 8 के हो जाते और ये 0 का है, तो ये 8 साल बड़े हो गए। मुझे कितने साल बड़ा चाहिए? 6 बड़ा चाहिए। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि 12 से छोटा आंसर होगा, 6 से बड़ा होगा। 12 से छोटा और 6 से बड़ा, एक ही ऑप्शन दे रखा था 10, आपका आंसर क्या हो जाता? 10। तो ये मैंने दिखा दिया कि अगर आप कोई ऑप्शन और भी उठाते तो उससे भी आपको अंदाजा लग जाता। क्लियर हो गई बात? फिलहाल पेपर में ऑप्शन उठाने का तरीका क्या होता है कि या तो इकाई का अंक 0 देखो या 5 देखो। इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, दिमाग में बसा के रखना। खास तौर पे 0 वाला ऑप्शन पहले उठाना, ध्यान रखना हमेशा। कैलकुलेशन में मैथ के लिए भी बता रहा हूं, तो आसान पड़ता है ऑप्शन उठाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो आंसर कितना हो गया? 10 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष से सारी कंडीशन मेरी फॉलो हो गई, बाकी किसी ऑप्शन से फॉलो नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 38वां कि ए बी से आयु में 3 गुना बड़ा है। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की 2 गुनी बड़ी थी, ठीक है। 4 वर्ष में ए 31 वर्ष का हो जाएगा। अब देखो, अगर 4 वर्ष में ए 31 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि इस समय उसकी आयु हो गई 27 वर्ष। क्लियर? अब इस समय अगर पता चल गई तो आपसे बोला ए बी से 3 गुना बड़ा है। अगर ए बी से 3 गुना बड़ा है तो बी की आयु कितनी हो गई? 9 वर्ष, 3 गुना बड़ा है। और फिर क्या बोला था? 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। अब 4 वर्ष पहले ए कितने का था? 23 का, ठीक है। अगर ए 23 का था और सी दुगुना था तो सी की कितनी आ गई? 46 वर्ष। ये हो गई 4 साल पहले की, तो इस समय की कितनी हो जाएगी? बोले 46 और 4 50। तो बी की आयु आ गई 9 और ये आ गई 50। आंसर हो गया 9,50। 9,50 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में आपका आंसर हो गया। क्लियर? मैंने लिख के ज्यादा दिखाई नहीं, बट आप कहते हो तो दिखा देता हूं। उसने बोला ए की आयु 4 वर्ष में 31 हो जाएगी। अगर 4 वर्ष बाद 31 हो जाएगी, यानी कि 4 वर्ष बाद वैल्यू बोली है 31, तो वर्तमान में कितनी आ जाएगी? वर्तमान वैल्यू आ जाएगी 31 माइनस 4 इज इक्वल टू 27। यानी कि ए की जो वर्तमान वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 27 आ गई। आ गई। आगे क्या बोला उसने? आगे उससे बोला कि ए की आयु बी की आयु से 3 गुना बड़ा है। तो ए अगर 3 गुना बड़ा है तो बी की कितनी आ गई? 9। अब 9 कौन कौन से ऑप्शन में था? बी में और सी में था, तो बी आंसर होगा, सी आंसर होगा। देन क्या बोल दिया? देन आपसे बोला था कि 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की 2 गुनी बड़ी थी। तो 4 वर्ष पहले इधर शॉर्ट कर देता हूं। 4 वर्ष पहले जो ए की आयु होगी इस समय 27 है, तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी? 23 होगी। इसकी 2 गुनी थी सी की, तो सी की कितनी होगी? बोले 23 दूनी 46। वर्तमान आयु बतानी है तो ये 4 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? बोले वर्तमान हो जाएगी सी इज इक्वल टू 46 प्लस 4 यानी कि 50। तो सी की आयु हो गई 50, बी की आयु हो गई 9, तो आंसर हो गया 9,50। क्लियर? ये मैं लिख के दिखा दिया, वैसे इसकी जरूरत थी नहीं, माइंड में कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन। 49वां क्या बोला? पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। क्वेश्चन दिख रहा है? कुछ क्वेश्चन है वो आप करने का ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं। नहीं कर पाओ तो मुझे सेंड कर दो, मैं तो हूं ही आपके लिए। और 39वां बोला पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, पिता की आयु मैंने मान ली, मानो मत यार, ऑप्शन से करेंगे। हाँ, 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे भाई की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। दोनों पुत्रों में पता, ठीक है। तो पिता की आयु का क्या अंतर है? अब देखो ऑप्शन उठाना है। अब 0 भी सब में, 50 भी है, तो 50 60 70 0 वाला उठाता हूँ, बीच वाला उठाता हूँ 60। उससे अंदाजा लग जाएगा कि इससे छोटा आंसर है या उससे बड़ा आंसर है। तो अगर मैंने 60 उठाया, ये किसकी है? तो पिता की आयु कितनी है? अब पिता की मैंने 60 मान ली, ठीक है। पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो अगर भाई साहब पिताजी जो हैं वो 60 वर्ष के हैं, तो जो बड़ा पुत्र है वो कितने का हो जाएगा? 2 गुना है तो बड़ा 30 का हो जाएगा। और 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष भाई साहब ये जो हो जाएंगे पिताजी वो 70 के हो जाएंगे। अब 70 किसी का 3 गुना होता है क्या? होता है 3 गुना? नहीं होता सर। 3 से कैसे काटोगे? 70 3 से कटेगा क्या? बट पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आयु होती नहीं है, तो सॉल्व ही नहीं करना मुझे, खत्म हो गई बात, खल्लास, खत्म, बाय बाय टाटा। तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब फिर भी मैं अंदाजा बताता हूं, इससे अंदाजा लगेगा कि छोटा आंसर लेना है बड़ा। कैसे? कि अगर 10 वर्ष बाद निकालोगे तो पिताजी हो जाएंगे 70 के, और 70 का 3 गुना निकालना है। क्यों? ये 3 गुने हैं अपने छोटे वर्ष के आयु के। तो इसको मैंने काटा,
3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तिया 9, पॉइंट 1 बचा, 23.3 लगभग। अब इसमें जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? बोले लगभग 7 का है, 6.5 का आ रहा है, ठीक है, 6.7 का आ रहा है। तो आपने क्या देखा, अंतर मुझे चाहिए 15 का, आ रहा है 6.5 का, यानी कि इससे छोटा वाला ऑप्शन हटाऊंगा तो अंतर बढ़ेगा। तो मैंने क्या माना, अब 60 है तो 55 हो गया 50, लेकिन 50 उठाऊंगा पहले, ये आपको पता ही है क्यों, मुझे ऑप्शन आसान चाहिए, 0 वाला उठाना है पहले, 50 नहीं हुआ तो 55 आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं, पिता की आयु मैंने 50 मान ली, तो बड़े बेटे की कितनी हो गई, 25 होगी, 2 गुनी है। अब 10 वर्ष बाद जो पिताजी हो जाएंगे वो कितने के हो जाएंगे, 10 वर्ष बाद पिताजी हो जाएंगे 60 के, तो छोटा बेटा कितने का हो जाएगा, बोले सर 3 गुनी है, 3 गुनी है अगर, तो छोटा बेटा हो जाएगा 20 का। बोले हाँ ठीक है, आ गया 20 का। अब आपसे बोला था कि इन दोनों की आयु का जो अंतर है, अब एक बात बताओ, ये 10 वर्ष बाद की आयु आई है, ये 10 वर्ष बाद की आयु आई है, यानी कि जो 10 वर्ष पहले इसकी छोटे बेटे की आयु होगी, वर्तमान आयु निकालूंगा अगर छोटे बेटे की, तो वर्तमान आयु क्या आ गई, तो वर्तमान जो पिता की आयु है वो 50 वर्ष है, बड़े बेटे की आयु 25 वर्ष है, छोटे बेटे की हो जाएगी 20 - 10 यानी कि 10, आ गई 10। आपको चेक ये करना है क्या 25 और 10 में 15 का अंतर है, बोले हाँ सर 15 का अंतर है, तो आपका आंसर क्या हो गया, बोले 50 वर्ष। खत्म हो गई बात, यानी कि जब मैंने ऑप्शन 50 माना तो मेरी सारी कंडीशन फॉलो हो गई, दोनों की आयु में 15 वर्ष का अंतर आ गया, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर हो गई बात, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा जरूरत है आपको सॉल्व करने की। डन, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्लास बहुत बड़ी हो गई है आज की, क्योंकि मैं बहुत हल्के स्लो चला था, कि मुझसे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा धीरे बोला करो, तो मैं कोशिश कर रहा था मैं बहुत आराम से कराऊं, फिर भी मुझे लगा एंड में कि मुझे दोनों तरीके से कराऊंगा, एक्स वाई और ऑप्शन से, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैंने फिर एंड में ऑप्शन से उठा के सॉल्व करना शुरू कर दिया। जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसके लिए क्यों ही टाइम वेस्ट करना है ना, इसलिए मैंने ऑप्शन से करा दिया। फिर भी कोई दिक्कत हो बेटा तो प्लीज़ माइंड मत करना, आप लोग ये मत सोचना कि मैंने कराई नहीं है। देखो एक्स वाई मान के तो आप किताब में से भी देख के कर सकते हो ना, ऑप्शन से कौन समझाएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्स वाई तो आप किताब में से भी सॉल्यूशन से भी चेक कर सकते हो, और नहीं समझ में आ रहा तो मैं तो हुई, आप मुझे पर्सनली सेंड करना, मैं आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन भेजूंगा एक्स वाई मान के भी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन से तो मुझे बस सेंड कर देना, नंबर में शो करा दूंगा अभी साइड में, तो आप बस उस पर सेंड कर देना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, आपसे बोला मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, जब मेरी बहन पैदा हुई तो मैं उस समय मेरे पिता की आयु का 28 वर्ष थी, ठीक है। जब मैं पैदा हुआ था उस समय माँ की आयु 26 वर्ष थी, ठीक है। जब मेरा भाई पैदा हुआ था उस समय मेरी बहन 4 वर्ष की थी, बोले ठीक है। तो उस समय मेरे पिता और मेरी माता की आयु क्या रही होगी। तो एक बात बताओ, ऑप्शन से अगर मैं उठाता हूं तो मेरी बहन जब 4 वर्ष की थी तो उस समय मेरे पिता और मेरी माता की आयु क्रमशः कितने वर्ष रही होगी। ऑप्शन अगर मैं उठाऊं तो मैं कौन सा उठा सकता हूं, 35, 33। चलो इसको मैं ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो सपोज करो डी ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है, छोटा। तो अगर मैंने पिता की आयु 32 मान ली और माता की आयु 29 मान ली, तो फॉलो जितने भी कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए, अगर फॉलो हो गई तो आंसर हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो सपोज करो उसने क्या बोला था कि ये तब है, तो बहन की आयु कितनी है उस समय, बोले बहन की आयु है 4 वर्ष, ऐसा उसने बोला, मैंने नहीं बोला। अब आपसे क्या बोला, मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, जब मेरी बहन पैदा हुई थी उस समय मेरे पिता की आयु 28 वर्ष थी। तो यहां देखो जब बहन पैदा हुई तो बहन 0 की हो गई, पिताजी 28 के हो गए, बोले हाँ ठीक है। तो माता जी कितने की हो जाएंगी, बोले 29 में से 4 माइनस करो, माता जी हो जाएंगे 25 की, बोले ठीक है, यहां तक काम सही चल रहा है। फिर बोला था जब मैं पैदा हुआ था उस समय मेरी माँ की आयु 26 वर्ष थी। अब माता की आयु अगर 26 वर्ष है, 1 साल बाद होगी, 1 साल बाद होगी, तो बहन कितने की हो जाएगी, 1 की, पिताजी कितने के हो जाएंगे, 29 के, और मैं भी कितने का हो गया, बोले मैं भी हो गया उस समय 1 का, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था यानी कि मैं कितने का हो गया, 0 का। तो ये वर्तमान आयु चल रही है, यानी जब मैं 0 का था तो बहन 1 की थी, माता जी 26 की थी, तो पिताजी 29 के हो गए, सब कुछ इसके हिसाब से चल रहा है। ये मैं आ गया। फिर क्या बोला उसने, जब मेरा भाई पैदा हुआ था उस समय मेरी बहन 4 वर्ष की थी। अब एक बात बताओ, मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, तो यानी कि जब मैं 0 का था वो 3 का रहा होगा। मेरी बहन कितने की रही होगी, बोले सर मेरी बहन रही होगी 4 वर्ष की, 3 जोड़ दिया मैंने इसमें 0 में, मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है,
तो ये 1 की, ये 4 की रही होगी, और ये 26 और 3 29 की हो गई, और ये 32 की हो गई। ठीक है, दोबारा से वही प्रोसीजर आ गया। तो अब क्या बोला आपसे, और मेरी भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, बोले ठीक है, कंडीशन सही है। जब मेरी बहन पैदा हुई थी उस समय मेरे पिता की आयु 28 वर्ष थी। जब मेरी बहन पैदा हुई थी पिता की आयु 28 वर्ष थी, बोले ये भी ठीक है। जब मैं पैदा हुआ तो उस समय मेरी माँ 26 वर्ष की थी, जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ 26 वर्ष की, ये भी ठीक है। जब मेरा भाई पैदा हुआ था उस समय यदि मेरी बहन 4 वर्ष की थी, जब मेरा भाई पैदा हुआ था उस समय मेरी बहन 4 वर्ष की थी। अब एक बात बताओ, मेरा भाई जब पैदा हुआ होगा वो 3 साल पहले पैदा हुआ होगा, ठीक है, तो मेरा भाई जब 3 वर्ष का था तब मेरी आ रही है 4 वर्ष, जबकि मुझे क्या बताना था, जब मेरा भाई पैदा हुआ तब वो कितने की थी। अब देखो एक बात बताओ, प्रॉब्लम ये हुई कि वो खिचड़ी बन गई। अगर आप ऐसे करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से उठाना बेकार हो जाएगा। एक ऑप्शन से मुझे पता चल गया कि अगर मैं ऑप्शन से करने बैठ गया तो इतनी कंडीशन है इस क्वेश्चन में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको ऑप्शन से मैं नहीं करूंगा। कर सकता हूं क्योंकि मुझे अंदाजा लग गया है, लेकिन ये आपकी समझ में नहीं आएगा ऑप्शन से अभी के लिए। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको लग रही है कि बहुत सारी कंडीशन बन रही है, तो मुझे ये पढ़ के पता चल चुका है कि आपके तोते उड़ चुके होंगे इस समय। बोले सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे हो, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो वो आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं इसको दूसरे तरीके से कराता हूं, जिससे आपकी समझ में आएगा आसानी से। ठीक है, क्योंकि मकसद आपको समझाना है, खुद को समझना है। तो आपको क्या समझना है, मेरे भाई के पैदा होने के समय मेरी बहन की आयु जो थी वो 4 वर्ष थी, क्योंकि आपको जो वैल्यू बतानी है वो तब की बतानी है कि मेरे भाई के जन्म के समय पूछा है कि मेरे भाई के जन्म के समय कितने साल के थे। तो आपको पता है मेरे भाई के पैदा होने के समय जो बहन की आयु थी वो उसने बोली है 4 वर्ष। ठीक है, जब मेरा भाई पैदा हुआ मुझे उस समय बताना है, मेरे भाई के जन्म के समय। तो भाई कितने का हो गया, 0 का, क्लियर, 0 वर्ष। अब आपसे क्या बोला, आपको बताना है मेरे पिता की आयु कितनी होगी। तो आपसे साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि बहन से पिताजी जो हैं वो 28 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी की आयु आ गई 28 और 4 32 वर्ष। ये मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट करके मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो मेरा भाई जब पैदा हुआ तो मेरे पिता की आयु 32 वर्ष थी। क्लियर हो गई बात, ये क्वेश्चन में बोला है, मैंने तो बोल नहीं रहा। अब अगर ये क्वेश्चन में बोला है तो आपको पता है 32 2 ऑप्शन में, तो आप या तो आंसर सी होगा या आंसर डी होगा, 32 वाला होगा, ए और बी कट गए। लेकिन अभी आपको माता जी की बतानी है। माता जी की कैसे बताओगे कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे भाई की आयु 3 वर्ष थी। तो जब मैं पैदा हुआ मेरे भाई की आयु थी 3 वर्ष और माता जी की आयु थी 26 वर्ष। तो देखो मैं फिर भी अपने अब दिमाग से दूसरे तरीके से करा रहा हूं। तो जब मैं पैदा हुआ यानी कि मैं 0 साल का था, तब मेरी मम्मी की आयु थी 26 वर्ष और मेरे भाई की आयु थी 3 वर्ष। लेकिन आपको कब बताना है, ये माँ है ये भाई है, आपको बताना है जब भाई पैदा हुआ तब मम्मी कितने साल की थी। तो एक बात बताओ, जब भैया 3 साल का है तो मम्मी 26 की है, तो जब भैया पैदा हुआ होगा तो मम्मी कितने की रही होंगी, 23 की। 3 साल इसमें से माइनस कर दे, 3 साल इसमें से माइनस कर दे। और आपसे बस यही पूछा है कि जब मेरा भाई पैदा हुआ तब मेरे पिताजी कितने के थे, बोले 32 के, और मेरी मम्मी की कितनी आ गई, 0 की। तो आपका आंसर कितना हो गया, 32,23। अगर मैं XY मान के कराता हूं ना तो भी ये डिफिकल्ट पढ़ने वाला है। तो मैंने अब ऑप्शन उठा के ना करके आपको समझाने की कोशिश करी क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, आपसे जो बोला था, आपसे पूछा था कि जब मेरा भाई पैदा हुआ उस समय बताना था। तो आप अगर इसको ध्यान में रख के करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया होगा। अब क्लियर, पहले बहुत मुश्किल पड़ता। थोड़ा सा मैं जूम करके दोबारा से क्वेश्चन देख लेता हूं। देखो मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, जब मेरी बहन पैदा हुई थी उस समय मेरे पिता की आयु 28 वर्ष थी। तो ये जो सब कुछ बोला है उसने, उसको मैंने सॉल्व करके देख लिया। आपसे बोला गया था जब मेरा भाई पैदा हुआ था उस समय मेरी बहन 4 वर्ष की थी, तो उस समय मेरे पिता और मेरी माता की आयु क्रमशः कितने वर्ष थी। तो यानी कि आपको तब बतानी जब मेरा भाई पैदा हुआ था तब पिता की और मेरी आयु, मम्मी की आयु कितनी रही होगी ये बताना था। तो मैंने क्या बताया कि जब भाई पैदा हुआ तो बहन 4 वर्ष की थी और पिताजी बहन से 4 वर्ष बड़े, 28 वर्ष बड़े, तो पिताजी कितने के हो गए, 4 और 28 32 के। यानी कि जब भाई पैदा हुआ पिताजी 32 साल के थे। तो एक ऑप्शन से तो 2 ऑप्शन निपट गए, या तो आंसर ऑप्शन सी होगा या आंसर डी होगा। अब माँ की कैसे निकालू, तो माँ के लिए मेरी आयु दी थी कि जब मैं पैदा हुआ तो माता दी 26 की थी और मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, तो भाई उस समय 3 वर्ष का रहा होगा। तो भाई जब पैदा हुआ होगा यानी कि इस समय अगर वो 3 वर्ष का है तो 3 साल पहले भाई 0 का, जब पैदा हुआ होगा 3 साल पहले, तो मम्मी अगर इस समय 26 की, 3 साल पहले कितने की रही होंगी, 23 की। तो आपसे बस यही पूछा था कि जब भाई पैदा हुआ तो पिता की और माता की आयु कितनी की। तो पिता की कितनी आ गई 32 और माता की कितनी आ गई 23। आंसर हो गया 32,23। आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो लंबी हो गई है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मुझे कराने ही पड़ेंगे। और क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर XY मान के भी कराओ, इस चक्कर में ड्रामा हो गया, वरना मैं बहुत जल्दी खत्म कर देता क्वेश्चन।
कोई बात नहीं, आपको समझ में आई होप आया होगा। साइड में नंबर शो होना शुरू हो गया। जो क्वेश्चन समझ में ना आया, जो क्वेश्चन आपको लगता हो कि मैंने ऑप्शन से करा दिया, एक्स वाई से समझना है, एक्स वाई से करा दिया ऑप्शन से समझना है, आप मुझे पर्सनली सेंड कर देना या मैसेज कर देना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा पर्सनली। पहले डायरेक्टली कॉपी में समझा दूंगा, नहीं समझ में आया तो मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है, पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो। साइड में क्वेश्चन दिखने की जगह अब आपको नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम दिख रहा है, टेलीग्राम दिख रहा है, आप बस लो, टाइप करो, आपको मैं दिख जाऊंगा, वहाँ आप मुझे फॉलो करो, सपोर्ट करो, और जो जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप जुड़े रहे इतनी देर तक, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, अगला आखिरी पार्ट होगा इसका, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।